स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिस्वामरुतः श्रीमातरः शुभं यावानो मन्दिरेव शान्ति शान्तिरेतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरुसन्नः गुरुप्रजाभ्यो अभयन्नः वसुभ्यः विश्वानि देव सवितुरदुरितानि वरासु शांति 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 तो शांतिरभवतु सर्वारिष शांतिरभवतु। पुनः हाथ में पुष्पाक्षत लेकर के भगवान गणेश जी का ध्यान करिए, प्रार्थना करिए कि प्रभु ये भागवत यज्ञ औरंगम ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनसि संकल्पमस्तु शिव सिद्धिरस्तु अभीष्ट सिद्धिरस्तु। दीपारायण का मंत्र ओम सुस्थिरो दीपनारायणाय नमः। सर्वोच्चारार्थे गंधाक्षत पुष्पं समर्पयामि। चंद्रकलं कर्णात् विदारितवैरलं प्रणमामि गणाधिपतिं जटिलं। ध्यानं पुष्पाक्षतं समर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। पुनः नक्षत्रोपचारै पूजयामि। ओम मनो ज्योतिर्जुगतामाजस्य बृहस्पतिरजज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञग्वं सममिन्दधातु विश्वे देवासै मादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठ अस्यै प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणा चरन्तु च अस्यै देवत्यमर्चायै मामहेति च कश्चन। ये बताओ वो पंचरत्न हो चावल रखा है, चावल डाल दें। गंगा जी की जल डाल देते ही सहस्रेण सतेन च पंचपल्लो छुए साहब डाल दें। वो जो तला वाला बेटा है छूने नहीं छुआ गठैया माना है कलश हुआ। ओम युवा शुवाश गृहाण ओम अपाम पतये वरुणाय नमः। फूल जलेन मंडली कृत्वा दक्षिणा द्रव्येण सहदाय गौर गणेश परम नमः। विशेष सदा इनके ऊपर थोड़ा विराम फिर अपनी कहती कहीं ऊपर लड़ देंगे इसलिए शवानां प्रथमो वरिष्ठः दुर्वाघसासत्सुपल्लवैयुग करोतु शान्ते कलशसुवासः कलशे भगवान् नमस्कारं समर्पयामि। ओम गणपतये नमः। रुद्राय संध्यादये। ओम गणपतये नमः। गणपतिं आवाहयामि। ओम गौरीं नमः। गौरीं आवाहयामि। ओम पद्मायै नमः। पद्मां आवाहयामि। ओम सच्चे नमः। सचीं आवाहयामि। ओम मेधायै नमः। मेधां आवाहयामि। ओम सावित्र्यै नमः। सावित्रीं आवाहयामि। ओम विजयायै नमः। विजयां आवाहयामि। पूर्वस्व महासरस्वत्यै नमः। महासरस्वतीं आवाहयामि। ओम गजाननायै नमः। गजाननां आवाहयामि।
हयग्रीवम् आवाहयामि। ओम हयग्रीवाय नमः। ओम हयग्रीवम् आवाहयामि। ओम वाराही नमः। वाराहीम् आवाहयामि। ओम सर्वानाय नमः। सर्वानाम् आवाहयामि। ऐ नमः कृतंडाम् आवाहयामि। ओम चंद्रविक्रमाय नमः। चंद्रविक्रमाम् आवाहयामि। ओम शिशुमने नमः। शिशुमनीम् आवाहयामि। ओम काले नमः। कालीम् आवाहयामि। ओम पावहन्ते नमः। पावहन्तीम् आवाहयामि। ओम रुद्रपायिनी नमः। रुद्रपायिनीम् आवाहयामि। चतुर्सत्ययोन्यः सुकृतिचिन्ताः भवन्तु। मूर्तिसमाश्रितं श्रवणयो पर्जन्यनामादिति आपहतस्य गले तदंसयुगले तोको जय ओम श्री कन्यादि वाग्भुनकस्य ताभ्यो नमः। ध्यानार्थे पुष्पार्चनं समर्पयामि। ओम श्रीगिरे नमः। आवाहयामि। ओम परजन्याय नमः। परजन्यम् आवाहयामि। ओम जयन्ताय नमः। जयन्तम् आवाहयामि। ओम पुरुषायुधाय नमः। पुरुषायुधम् आवाहयामि। ओम सूर्याय नमः। सूर्यम् आवाहयामि। ओम सत्याय नमः। सत्यम् आवाहयामि। मोक्षम् आवाहयामि। ओम कूष्माण्डाय नमः। कूष्माण्डम् आवाहयामि। ओम वरुणाय नमः। वरुणम् आवाहयामि। ओम वटुकाय नमः। वटुकम् आवाहयामि। ओम विमुक्ताय नमः। विमुक्तम् आवाहयामि। ओम लिप्तकामाय नमः। लिप्तकामम् आवाहयामि। ओम लीलाकाय नमः। लीलाकम् आवाहयामि। ओम लीलदंताय नमः। ओम सूर्याय नमः। सूर्यम् आवाहयामि। नमः बोले तो वही दो तारा की रहती है। पुनः भगवान चंद्र का आह्वान करिए। ओम विमं देवा तत्कुं सुमतकुं महते चताय महते जेताय महते ज्ञानराजसेन्द्रियाय इमं मोक्षपोत्रमास्य पोत्रमास्यैति सहि सोमी राजा सोमो शातं ब्रह्माणाद्वं राजा। ओम चंद्राय नमः। चंद्रमसे आवाहयामि। अस्थापयामि। उपचार पूजयामि। ओम अग्निमोधादिवाककुतले अधियदयो धातुमतकर्माद्यते सूयति जय क्षमतरितप्रदाततस्मात् द्रविडं देहि चित्रम्। ओम गुरुवे नमः। गुरुम् आवाहयामि। स्थापयामि। उपचारे पूजयामि। अनाथपरिसुपोरसं ब्रह्मणादिवतच्छत्रं पयशोधं प्राहयामि। स्थापयामि। उपचारे पूजयामि। ओम सन्नो देवी आपो भवन्तु दीर्घये संयोरविर्भवन्तु नः। ओम शनिश्चराय नमः। शनिश्चरम् आवाहयामि। स्थापयामि। उपचारे पूजयामि। ओम भयानचिन्तया भुवति सदा विलासता दया सतीत्यहारिता। ओम नाहवे नमः। ध्यानं ध्यानार्थे पुष्पाक्षतं समर्पयामि। पहले बीचों वाला जलाए होते ले ऐसे बार बार तुम रख लें। फिर इनका जब दिग्पाल आदि उन्नाव का ध्यान करिए। इनका पूजन हो जाएगा। उसके बाद फिर सबको इनका महिला इल्ले हाँ है। चलो आशा को जनमारकारी हरिमाल रजोबाई मंदिर महाप्रभु देखे विचारो कौन सा संकट मोरे गरीब जो तुम सो नहीं जाता है गारो। हनुमान प्रभु जो कछु संकट हो हमारो को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम दुलार। हाथों पे हाँ वो दे सातों पे ना हो दे दे पानी ले धीरे से उधर
तल वितल सुतल तलातल रसातल रसातल ओम ओम भूर्भुवः स्वः महाजनाः जय हो। चलो ऐसे अब तक फूल लेंगे तुलसी माता का यो ब्रह्मादयो देवासिचतंत्रकारिणः ओम तुलस्यै नमः कदली स्तंभाय नमः व्यासाय नमः शुकाय नमः नारदारी सप्तर्षि देव दोना में हुआ नहीं वही कला से शुरू करें दोना दोना में डाल दे ये नीचे ना हो वो हमारा है वो लपेट देंगे टाइम हाँ जेल तो है देखभाल में है बंदे लोग साथ ये कलशों लगा दिया ये कलशों में सब में ये जो पैंतिया पैर अंगूरी दे हिले नहीं पाओ आराम से वैसे चढ़ाई नहीं ना ऊपर से ज्वाला करा बस आपके लिए छूट यह है आप एक मिनट बैठे हाँ शिव विराजमान गुरु जी देखा दो वही गया इसे धूप दिखा दो कहीं कैसी से आई है मरवा माला बना दिया अब माला कौन काम है उनकी बात ही है मरवा इस बात में लपेट रखवा दिया एक बनाओ गोवर्धन के दिया एक यहाँ केला विष्णु भगवान राजा जी
ईशानाय नमः ईशानम् आवाहयामि ओम इंद्राय नमः इंद्रम् आवाहयामि ओम अग्नये नमः अग्निम् आवाहयामि ओम यमाय नमः यमम् आवाहयामि ओम निरुद्धाय नमः निरुद्धिम् आवाहयामि ओम वरुणाय नमः वरुणम् आवाहयामि ओम वायवे नमः वायुम् आवाहयामि ओम दण्डाय नमः दण्डम् आवाहयामि ओम खड्गाय नमः खड्गम् आवाहयामि ओम पासाय नमः पासम् आवाहयामि ओम अंकुशाय नमः अंकुशम् आवाहयामि ओम गौतमाय नमः गौतमम् आवाहयामि ओम भरद्वाजाय सर्वलोकनियं सर्वमङ्गलस्मरणीयं जलं समर्पयामि ओम तस्मात् सर्वभूतसंवृतं दिगराज्यं पशूनां चक्रेवायव्यानारण्यागाम्यास्यै वाहपारजन्यो तस्मात् जाता जावयः यज्ञोपवीतं समर्पयामि श्रीमन्नारायणाय नमः यज्ञोपवीतान्ते विराजनीयं गोराजोगिराजि कल्पयन्नामं किमस्यासीत किं वा किमो रूपादा उच्येते इदं व्यसनोरविचक्रणे त्रयधानिदधे पदं समूढमस्य पाग्मं फूल अक्षत में हल्दी चंदन ही लगा दी भागवत पुस्तक में पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम यस्मिन्नारमहंसमेव ममलं ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञानविराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यादिस्कृतं श्रीमद्भागवत गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिं पूजामूलं गुरोर्परम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा नमो ब्रह्मणलाट पटले राक्षसले गौतमं नासाग्रे भवमास्तिकं करतले देवोकरे शङ्करं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मोक्तावली गोपासे परिते स्थितो विजयते सर्वं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं दैत्याचिहं प्रणतपालभवातिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे कृष्णात्परं किमपि पद्मनाभं सुरेशं देवानुगम्यं वन्दे विपुलं भवभयहरं
मताम ऐसे ऐसे सर परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिन्युतं कमलेभ्यो नमः अस्मद्परं गुरुभ्यो नमः वन्दे तपोनिष्ठ शिवस्य चान्तिकम् श्रीवासुदेवानन्द सरस्वती जगतगुरुं शङ्करं आपसे सवाल मेरो बोलियो ननाथ यही अर्जी हमारी है बुद्धि के निधान की जय हो अकारण करुण करुणा वरुणालय की जय हो भक्तवांछा कल्पतरुदास भगवान की जय हो सपरिकर श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो सपरिकर राजर्षि सत्तम परीक्षित जी महाराज की जय हो सपरिकर श्रोता लेकिन आज जब वो अपनी संगति की ओर मित्रलोक से देखती है कि वहां देखता है तो उसका हृदय जो आज होगा इसके लिए इन बच्चों से मेरा इतना बड़ा उद्धार होगा, मेरे कुल परिवार का अभिजय होगा, तो हम और भी बच्चे पैदा करें। अभी आप नानी श्राद्ध करा रहे, उसका नानी श्राद्ध का मूल क्या है? हमका अवतरण हुआ केवल पितरों को उद्धार के लिए, और जब आई विष्णुपद से पहली बार वो 3 पीढ़ी में तपस्या किया है। जब भगवान ने गंगा जी को छोड़ा, तुम्हारे देव को कौन संभाल सकता है? तो कहा हमारे देव को भगवान भूत भावन संभाल सकते। तो सहज नहीं, वहां से चलने के बाद भगीरथ जी ने भूत भावन भगवान शंकर की प्रार्थना किया, तो मेरे पितरों का उद्धार होना है, अब आप इस उद्धार में कृपा करें कि गंगा जी आ रही हैं, आप उसको स्वीकार करें। भगवान शंकर ने प्रार्थना स्वीकार की और वहां से निकली तो गोमुख आई। रास्ते में आते आते जन्नू महात्मा ने पी लिया, तो जन्नू जी की तपस्या किया और फिर से उन्होंने जंगा मार करके गंगा जी को निकाला। जननी कृता वसुंधरा पुण्यवती चरेण स्वर्गस्थितास्ते पितरोऽपि धन्या यस्मिन् कुले वैष्णवनामधेयम्। आज खानदान, आज पूरे खानदान पवित्र हो रहा है, केवल एक पिता नहीं, इनके पिता नहीं, आज 21 पीढ़ी वहां से प्रसन्न होकर के एक दिन पहले ही पुष्प नहीं बरसा पाई, तो पानी बरसा करके आपकी व्यवस्था को सुव्यवस्थित कर दिया। ये पितरों की प्रसन्नता है, आप माने या न माने तो आपका जीवन आपका धर्म है। वस्तुतः ये आपके पितरों की प्रसन्नता है कि हम प्रसन्न हैं। आज मेरे खानदान में कोई ऐसा विवेक होने की मैंने ऐसे बेटे को गोद में धारण किया। बेटे तो बहुत है, बेटा तो धर्मकारी भी है, लेकिन बेटा वो है जो गोकर्ण की तरह भगवान कुलम पवित्रम जननी कृपा वसुंधरा पूर्णवती चतेना। आज इस वसुंधरा की भाग्य देखिए, आज इस पृथ्वी की भाग्य देखिए। अभी 2 महीना पहले आए थे, यहाँ कोई खड़ा नहीं हो सकता। ये पृथ्वी पूर्णवती हो गए हैं। वसुंधरा पूर्णवती चतेना स्वर्गे स्थितास्ते पितरों की धन्या। पितर लोक में जो पितर है वो तो है, लेकिन 3 पीढ़ी के बाद जो विश्वदेव बन गया है, स्वर्गे स्थितास्ते पितरों की धन्या, वो स्वर्ग का पितर भी आज धन्य हो रहा है कि मेरे परिवार में कोई भगवत भक्त पैदा। श्री राधे गोपाल भजमन श्री राधे राधे गोपाल।
भजे मन श्री राधे राधा बलिया भजो मन श्री राधे राधा राधा बलिया भजो मन श्री राधे श्री राधे भजे मन श्री राधे जो ऋषि विशेष के विशेषण को विशेष रूप से समाज के सामने प्रस्तुत करे उसका नाम है महात्मा। काम आर्षवाक्य नहीं है, आप्तवाक्य है, आप्त काम है, पूर्ण काम है। यहाँ तो परमात्मा के विशेषण का गान है, इसलिए अधिक विस्तार में न जाकर के समय की स्वल्पावधि में थोड़ा सा आनंद लिया जाए। बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे पापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। और मध्य में भी कृष्ण है, प्रेमियम बांधवई मूर्ति। भागवत जी तो भगवान की सत्वमय मूर्ति है। भगवान कहाँ है कहाँ नहीं है इस पर तो आप विचार कर सकते हैं, लेकिन भागवत जी में भगवान नहीं आप नहीं कह सकते। हनुमान शोभा पर है कि नहीं इस पर आपका विचार हो सकता है, लेकिन अगर बड़े अक्षरों में लिख दिया गया कि वो छोटे अक्षरों में लिख दिया हनुमान,
तो क्या वो जो लिखा गया उसमें हनुमान जी नहीं है? वही है महाराज, स्वभाव है मेरे, इस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन जहां लिखा है वो उनका नाम है, नामी नाम में समाहित है, उसमें रहेगा, उसको आप वहां से निकाल नहीं सकते। में है कि नहीं, मथुरा में है कि नहीं, इस पर आप सोच सकते हो। लेकिन भागवत में धर्म सम्राट पूज्य बाबा दत्तात्रेय जी महाराज कहते थे हनुमान चालीसा से लेकर के वेद तक सभी हमारे आस और प्रामाणिक ग्रंथ हैं और सब में भगवान की प्रतिमा सन्निहित है, सब भगवान की शब्द में मूर्ति है, केवल भागवत ही नहीं। रामचंद्र मानस प्रभु श्री राम का वाणी में लिख रहा है, हनुमान चालीसा श्री हनुमान जी का शब्द में लिख रहा है, श्री वेद निर्गुण निराकार को साकार से लेकर के निराकार तक कहने वाला पावन निकला है। तो जहां भगवान की शब्द में ब्रह्म है वहां ब्रह्म परमात्मा है, ये है भगवान की ज्ञान में जाए। तो सच्चिदानंद रूप भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चित आनंद रूप, सत वह अभी है और जाने के बाद भी रहेंगे। अंतर क्या है? हर व्यापक शरवत समाना, हर व्यापक करना पितामरा, दिन आ गया, हमारा प्रेम चल चला गया, प्रेमाश्रु बह गए, तो परिणाम में परमात्मा प्रकट हो गया। और इसके पहले भी था और इसके बाद में भी रहेगा। अगर न होगा तो ये स्वरूप कैसे प्रकट होगा? तब तो आप कैसे कथा करेंगे? बिना चित्त जुड़े तो आयोजन हो ही नहीं सकता। लेकिन अब विधि पूर्वक हमें योग करना है, ऐसा योग करना है जो टूटेगा, ऐसा बड़ो चूल्हा जो प्रभु करोगे, ऐसा योग कर देने चित्त नहीं लगेगा, आनंद आएगा नहीं। जब तक मकान दुकान स्त्री पुत्र कलत्र में चित्त है तब तक चित्त हमारा जो सब तो घोड़ा ढूंढ रहे थे, सो कपिल महात्मा ने देखा जल करके मर गए, तो कहा 60,000 बच्चों का बाप दुखी है, तुम बच्चे लेकर के क्या करो? कभी 60,000 थोड़ी चाहिए, अरे एक आध बेटा तो चाहिए। हमने सुना है कि मरने के बाद जिसको बेटा नहीं होता उसे नरक जाना पड़ता है, पुण्यनाम का नरक पड़ता है, और उस नरक से तब कोई निकलता है जब बेटा होता है, तो एक बेटा तो चाहिए। बोले अच्छी बात, राजा चित्रकेतु को जानते हो? बोले हाँ। बोले कितने बेटे? बोले एक। बोले क्या किया? पिंडा दिया कि पानी दिया कि नरक से तारा? का वो तो महाराज 5 साल का था जब खत्म हो गया। बोले बताओ, एक वाला दुखी है, 60,000 वाला दुखी है, तुम बेटा बेटी लेके क्या करोगे? सन्यासी परम सुखम, आओ मैं तुम्हें दंड दे देता हूँ, सन्यासी हो जाओ, जड़ करो, क्या इस दुनिया के आओ ब्राह्मण का नरमास, हमें तो बेटा चाहिए। अरे शंकर ने क्या मैं तुम्हारे माथे की रेखा देख रहा हूँ, सब जन्मावधि तब पुत्रो नहीं जनई, तुम्हारा ऐसा पाप है कि तुम्हें 7 जन्म तक बेटा नहीं होगा। क्या आपकी भाग्य बदलेगा? नहीं, आपका जो प्रारब्ध बाद में आने वाला है उसको अपने आकर्षण से, अपने तंत्र मंत्र से, अपनी व्यवस्थाओं से, अपनी पूजा से वो आपको तीसरे जन्म वाला इसी पे कर देगा। आपका बड़ा प्रभाव हो गया। लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे तो जेठानी से कैसे लड़ेंगे? अच्छा लड़ाई भी नहीं करना है ना, लड़ाई के हम कैसे जी सकते? हमें तो लड़ना ही है, लड़ना है तो लड़ो। सोच रही है एवं कुतर्क होंगे, अब तमाम तरह का उसके जीवन में कुतर्क चल रहा है। फलम चाहूं न भक्षे, मैं फल नहीं खाऊंगी। अब बगल में उसकी सखियां रहती थी, क्या बदमाश की सखी नहीं होती? सखी तो सबकी होती।
सीधी की सीधी सखी और बदमाश की बदमाश सखी। अपनी सहेली तो सभी जोड़ लेते हो, सखा भी ढूंढ लेते, शराबी तो प्रयाग भी जाएगा तो ठेका कहाँ ढूंढ लेगा, और ईमानदार तो महाराज प्रतापगढ़ में भी नहीं ढूंढ पाएगा, वो तो वहां भी ढूंढ लेगा। दुष्ट जाएगा तो प्रयाग में कितने दुष्ट आए सबकी सूची उसके पास, न बेटा होता है न बेटी, और तुम्हें बेटा बेटी चाहिए, मुझे क्या है, समय आएगा तो मैं तुम्हें दे दूंगा और तुम बच्चा ले लेना। और अगर तुम इसकी असलियत जानना चाहती हो तो इस फल को किसी गाय को खिला के देख लो, अगर महात्मा में शक्ति होगी तो बच्चा होगा गाय को। अब ये बात इसके समझ में आ गई कि कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, बच्चा भी हो जाएगा, और बाद में कहूंगी कि मुझे दूध नहीं हो रहा है तो बहन की आके दूध भी पिला देगी, और बदले में मैं जो ननद रानी ले जाती है मुठी चैन, मैं उसको बहन को दे, ये चर्चा चल रहा है। फल तो दोनों बहनों ने प्रयोग करने के लिए गौ माता को खिला दिया, और देवी जी ने हल्ला मचा दिया, मुझे बच्चा होने वाला। अब तो महाराज रावण ने अपने आचार संहिता में कहा, विधियों न नारी हृदय गति जानी। कैसे बोले, अब आप लोग नाराज मत होना, बात तो मैं कह देता हूं। शकल कपट अध अवगुण खाली। अब क्या करती, अब बच्चा तो है नहीं, अब बहन रो रहा है, बोले दूध पीने के लिए, दूध पिलाओ, कहा मुझे दूध ही नहीं हो रहा। अब वैद्य जी आए, देखा, कमीशन पाए, बता दिया न दूध हुआ है और न दूध होगा, क्योंकि दूध तो वात्सल्य को होता है, दूध प्रसवा को होता है। अब इस बंध्या को दूध कहां से होगा, ये तो बंध्या जो बंध्या, अब बच्चा कैसे जिएगा। तो इसने कहा कि बगल में आपकी जो सरवाई नहीं रहती उनको ले आओ, बहुत दूध होता है उनको। अभी 2 दिन पहले बच्चा हुआ था, उनका मर गया है। लो, देवी जी आगे बच्चे का पालन किया, और जैसे 1 महीने और बीता, तैसे गौ माता ने एक सुंदर सा बच्चा जना, और वो बच्चा क्या है, संत का प्रसाद, भगवान की कृपा, भागवत की प्रथम वक्ता महाराज श्री, पूरा शरीर मनुष्य का और कान बड़े बड़े जैसे गाय। पंडित जी धन्य हो गए, कहा तो बच्चा होता ही नहीं था, अब कहा ये स्थिति कि मेरे यहाँ गाय भी बेटा जल रही है, उत्सव पे उत्सव हो रहा है। जब बच्चे थोड़ा बड़े हो गए तो पंडित जी ने कहा, देवी आज मैं सोच रहा हूँ बच्चे का नामकरण कर दूं। दुंदुली ने कहा क्या नाम रखोगे, बोले देखो हमारा नाम है पंडित आत्मा। बोले हाँ मैं तो दूसरी ही सुन रही हूँ, तो बच्चे का क्या होगा, बोले बच्चे का अपने नाम से मिलता जुलता रखेंगे, परमात्मा। दुंदुली ने कहा आत्मदेव, वैष्णव देव, शिव देव, कोई देव नहीं होगा। 9 महीना कष्ट हमने से, तेरे हुआ मैं करूं, नाम होगा पंडित जी के बाप का नाम, समझे। अब आपके नाम से नाम नहीं होगा, नाम मेरे नाम से मिलता जुलता होगा। पंडित जी के देवी तू ही क्या नाम रखो, बोले देखो मेरा नाम है धुंधुली। बोले ये तो मैं बहुत दिन से जाना, बोले इसी से मिलता जुलता बच्चे का नाम होगा धुंधुकारी। पंडित जी का यही स्थिति क्या है, नाम का भी बड़ा तो गाय के बेटे का नाम रखा गोकर्ण। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, संत का प्रसाद, भगवत कृपा ज्ञानी पैदा। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी और धुंधुकारी महाखल। धुंधुकारी खल नहीं हुआ हमारा, महाखल। खल किसको कहते जानते हैं, हनुमानी महाराज। एक संत ने कहा खल किसको कहते हैं, तो 2-4 संत बैठे थे, तो दूसरे संत ने कहा खल उसको कहते जो दुनिया का खल है। तो दुनिया का खल है, वो के नाम खल कहते हैं, बहुत खल। अरे से बात बहुत खल खल जी खल है, कितना खल है, घरे को बहुत खल बट्टा हो, खल बट्टा। अब खाले में देखा था कि बट्टा से खाले में पता लगे कितना खाले जो उसके बीच में पड़ जाए, छटनी हो जाए, लड़े वही खा। तीसरे महात्मा ने क्या देखे भैया, हमको तो कुछ उड़े लगता है, भाई आपको क्या लगता है। हमको ये लगता है कि जेके खाए वही से लड़े,
जेके खाए वही से लड़े, अपन खाए कि न लड़े, तोरे खाए तुझे से लड़े, जेकरे पत्नी खाए वो छेद खाए लड़े और खले वही खल है, और ये खल नहीं है, धुंधकारी महाखल, ये महाखल है। ये खल की बात तो हम आपको सुनाएंगे कि खल कैसे होता है, आप नहीं सुनाएंगे, आप समय मेरे पास बहुत कम है। तो परिणाम में ये हुआ कि धुंधकारी इतना बड़ा खल हुआ कि उनके पिता गोकर्ण को आत्मदेव जी उसकी खलता के कारण गोकर्ण जी ने समझाया, घर छोड़ के निकल गए, करके तीर्थ यात्रा पर चले गए। और खल इतना खल हुआ कि 5-5 वैश्या ले आया, उनके साथ रास विहार करने लगा। परिणाम में डाका डालना, चोरी करना, मर्डर करना, यही इसके जीवन का कृत्य बन गया। एक दिन बहुत बड़ी डकैती किया, धन लेकर के आया। अब वैश्याएं तो धन की होती है, वैश्याओं ने देखा माल ज्यादा है, पुलिस पीछा किए होगी, और रात में सोते हुए धुंधकारी के गले में फंदा डाल करके और मुख में अंगारा भर करके कुचल कुचल करके मार डाला, और वैश्याएं धीरे धीरे धन लेकर के चली गई। स्थिति यहाँ तक हो गई कि अब तो धुंधकारी विशाल प्रेत हुआ, और गांव के देखने वाले चेहरे पत्नियां भी चली गई। धुंधकारी का भी पता कि इसका मतलब है कि कहीं मर गए, और इससे आ गया। अब भेड़ा देखते देखते हाथी बन गया, हाथी के ऊपर कोई विचार कर सके तब तक महाराज भैंसा बन गया, भैंसा के ऊपर कुछ सोच सके तब तक पता लगा गधा बन गया, गधा के ऊपर सोचे तब तक एक तरफ आग लग गई, ब्रह्म आग लग गई, जलने लगी। अब समझ गए गोकर्ण जी की कोई दुर्गति को प्राप्त थी। हम लोग ऐसे सोते रहे हो, घर में ऐसे हो तो हम लोग तो हल्ला मचा के डांस छोड़ के भागेंगे, अरे राम प्रेत आ गया, खाने डाल रहा है, दौड़ रहा है। लेकिन धन्य है गोकर्ण और धन्य है उनका पांडित्य। गोकर्ण जी ने समझ लिया अयम दुर्गति रहा होगी, ये कोई दुर्गति को प्राप्त जीव है, और तुरंत गंगोत्री का जल उठाया, भूतो संतन मंत्र पढ़ा और एक छींटा दिया। कौन हो भाई तुम? इस तरह से कभी भैंसा बनते हो, कभी भेड़ा बनते हो, कभी आग लगते हो, आप कौन हो बोलो? तुरंत वो बोल पड़ा थे, वो कोई और नहीं था, धुंधकारी ही था। उसने आवाज किया, अहम घाता त्वदीयोऽस्मि। भाई मैं कहा भाई, गोकर्ण जी ने कहा मेरे भाई क्या नाम है? बोले धुंधकारी की नामतः। धुंधकारी तुम प्रेत हो गए कैसे? बोले भैया क्षमा करना, इसमें आपका माता पिता का किसी का कोई कसूर नहीं। स्वर्गीय रैव दोषेण, मैं खुद प्रेत हूं, मुझमें इतना अपराध हो रहा है, मेरा जीवन इतना अपराधी रहा है कि मैं अपने दोस्त से ही आज प्रेत हुआ। लेकिन आप मेरे भाई हो भैया, मैं आपके पास तक आने में डर रहा, मैं प्रेत होने के नाते आपके पास तक आ नहीं सकता, लेकिन इस मेरे प्रेतत्व का आप नाश करें और मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। किसी के घर में जाता हूं, अपने घर रहने नहीं देता, तुरंत अगरबत्ती जला करके चिल्लाना शुरू करता है, भूत के साथ निकट नहीं आवे, महावीर गंगाम सुनावे। और जैसे इतना गाता है जैसे हनुमान जी महाराज पीछे लेकर के आ जाते गदा और मेरे पीठ पे लगाते हुए कहा, मुझे कहीं रहने को नहीं मिल रहा, आप मुझे किसी प्रकार से इस योनि से छुड़ाओ। गोकर्ण जी ने कहा चलो धुंधकारी इंतजाम करेंगे, चिंता मत करो, आज रात भर और काटो। और धन्य है गोकर्ण, आज के भाई होते तो भाई के ऊपर से न कहते कि पड़ा रहने दो, और बदमाश से बहुत सताया था माता पिता को, लेकिन वो भाई में होते वो भय करा हो जाता। भाई वो है जो भय का हरण। गोकर्ण जी आज धुंधकारी के भय का हरण करते हैं। आज भय करा बहुत है, पहले भाई बहुत हुआ करते, आज भय करा बहुत हो गए। भाई होना इस दुनिया में बहुत कठिन है। भाइयों भुवन भारत सम भाई, चंचरी कचंबासी जनक जननी से प्राप्त राज संपदा तुल्य ठुकराही है।
इस दुनिया में भरत ऐसा कौन है? भाइयों भुवन भारत समा भाई। भाई कौन है? भाई महाराज श्री गोकर्ण है। सुबह भाई भगवान सूर्य रथ लेकर के निकल रहे थे, गोकर्ण जी चरणों में लेटे थे। सूर्य नारायण ये दास गोकर्ण आपको नमन करता है। मेरा भाई धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त है, कैसे बचेगा? भगवान भास्कर ने कहा गोकर्ण धुंधकारी के लिए आप भागवती की कथा करो। गोकर्ण जी ने ब्राह्मण दंपति को श्रोता बनाया और एक नदी के किनारे श्रावण के महीने में लेके गए। धुंधकारी इधर उधर कह रहा था, भैया कथा कर रहे कैसे जाऊं, कहां बैठूं, प्रेत को कौन बैठने दे? सूखा बांस पड़ा था, शाल काट का और साथ कोर भी थी। एक तरफ को देखा बस घुस गया, वही में रहेगा। और जैसे महात्मा का गायब हुआ, जैसे शाम को उस बांस की एक ग्रंथि चट से टूट गई और ग्रंथि टूट गई। लोगों ने कहा आश्चर्य क्या हुआ, गांठ कैसे फटी, आवाज कहां से आई? गोकर्ण जी ने कहा बाहर में, अरे ये बांस से आवाज आने तो। और 7 दिन में उस बांस की 7 गांठ फट गई। कथा पूरी हुई और 7वें दिन तुलसी रामांजन होकर के धुंधकारी मुस्कुराता हुआ आकर के भैया के चरणों में प्रणाम कर रहा है। धुंधकारी जोर पड़ा, विमान में बाद में बैठे, पहले भैया की इस कृपा को धन्यवाद तो देते चलो, और आकर के भागवती के ऊपर सिर रख दिया। भक्ता गोकर्ण जी के चरण पकड़ लिए। धन्या भागवती वार्ता। भैया गोकर्ण धन्य है आपके भागवत की बात, जो कि प्रेत पीड़ा विनाशिनी, जिसने मेरे जीवन के प्रेतत्व को नष्ट कर दिया। सप्ताहो विदधा धन्य, उसमें भी सबसे धन्य सप्ताह का था, क्योंकि कृष्ण लोक भगवान का लोक देने जा रहे भैया। आपको कोटिशा प्रणाम। गोकर्ण जी अपने आसन से उतर करके और पार्षदों का हाथ पकड़े, क्यों भाई ये सब मूर्ख बैठे हैं क्या? ये सब पागल बैठे कि लोगों ने कथा नहीं सुनी? आप धुंधकारी को ले जा रहे, ले जाओ, मुझे इसकी पीड़ा नहीं है, लेकिन इसकी पीड़ा है कि श्रोता तो हमारे सब है, अगर ले चलना है तो सबको ले चलो। ऐसा फल में भेद क्यों हो रहा है? भगवान के पार्षदों ने कहा श्रवण तो सबने किया ईमानदारी से बराबर, लेकिन मनन में अंतर है। सुनना अलग बात है और शोध करके लगाना अलग बात। लोभ रूपी ग्रंथि, मोह रूपी ग्रंथि, मद रूपी ग्रंथि, मत्सर रूपी ग्रंथि, ये सारी ग्रंथियों का भेद खुल गया। अगर प्रेत का भेद खुल सकता है तो हम लोग प्रेत तो नहीं है भाई, मनुष्य है। अगर हमारी ग्रंथि का भेद न खुले, इसका मतलब है कि भागवत श्रवण ही नहीं किया। भागवत श्रवण का मतलब है कि जनमानस में प्रेम होना। भागवत प्रेम का पाठ पढ़ाने का ग्रंथ है। भागवत श्रवण पाठन का अभिप्राय है कि जनमानस में कण में हमारा भगवत प्रेम हो। अब भागवत कैसी? फिर दोबारा श्री महाराज गोकर्ण जी ने कार्तिक के महीने में कथा रखा, और जैसे प्रभु श्री राम अपने लोगों के साथ साकेत गए, जैसे द्वारकाधीश गोलोक गए, ऐसे ही महाराज श्री गोकर्ण जी अपने श्रोताओं के साथ भगवत धाम की यात्रा करते हैं। बोले गोकर्ण महाराज की जैसे धन खर्च होता है वैसे तारिशम परिकल्प, और कुछ सोचना नहीं है। तारिशम परिकल्प, एक सूत्र लिख दिया, बेटी के जवाब विवाहे तारिशम उत्तम। इस श्लोक को लिखा जाता है तो महाराज से चिम्मललाल स्वामी जी जो इसके टीकाकार है, और श्रद्धेय स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज दोनों महात्मा जी का प्रश्न बुलाए गए। महाराज ये जो विवाही आदेशम वित्तम है, अगर यहाँ चित्तम कर दिया जाए, वित्त किसी के पास नहीं होगा, चित्त सब बना लेंगे। तो स्वामी जी ने कहा बात तो तुम सही कह रहे हो, हनुमान प्रसाद जी से बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन एक समस्या है, आगे कलयुग खड़ा है, बिना वित्त के जनरेटर नहीं चलेगा,
बिना नृत्य के बाजा नहीं बजेगा, बिना नृत्य के मंच नहीं बनेगा, बिना नृत्य के टेंट नहीं लगेगा, तो बिना नृत्य की कथा नहीं हो पाएगी। इसलिए विवाहे यादृशम वित्तम, जैसे इसमें लिखा वैसे इसको रहे। इसके आगे की कथा, वैसे तो हमें आज और दिन तक चलना था, लेकिन समय की स्वल्पावधि में हम लोग सोच रहे हैं कि बस 7:18 हो गए और क्यों नहीं जाए। और इसके आगे की कथा कल हम लोग 2 बजे से 5, साढ़े 5 बजे तक सुनेंगे, लेकिन आप लोग भी ईमान अच्छा ये आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्त विज्ञान खान की।
पुराण की भक्त विज्ञान खान। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। आप सब लोग अपने स्थान पे बैठ जाएं। आरती आप सबके पास जाएगी, प्रसाद जाएगा।